भारत के बाद अब अमेरिका में भी चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने की आवाज उठी है। इसको लेकर सदन में बिल पेश किया गया, जिसमें कंपनी के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया है। चीन के साथ 2020 में संबंध बिगड़ने के बाद भारत ने चीनी ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया था। अब अमेरिका में भी इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। अमेरिका संसद में मंगलवार को सांसदों द्वारा पेश किए गए एक बिल में चीनी कंपनी की ऐप टिकटॉक को बैन करने की मांग की गई है। द प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशंस एक्ट में कंपनी पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध होने का आरोप है और इस ऐप को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हाउस सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष और कानून लेखकों में से एक माइक गैलाघेर ने एक प्रेस बयान में कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा, यह टिकटॉक को मेरा संदेश है, सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से नाता तोड़ें या अपना अमेरिकी कारोबार खत्म करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम अमेरिका के सबसे प्रमुख प्रतिद्वंद्वी को अमेरिका में एक प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं दे सकते। पेश किए गए बिल में टिकटॉक का विशेष रूप से जिक्र किया गया है, लेकिन ये बिल अमेरिका के दुश्मन देशों के कंट्रोल वाले प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। वाशिंगटन द्वारा दुश्मन देशों के तौर पर लेबल किए गए देशों में चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला शामिल हैं। बिल पेश करने वाले सांसदों में से एक कृष्णमूर्ति ने कहा, चाहे वह रूस हो या सीसीपी, यह विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति के पास खतरनाक ऐप्स पर दबाव डालने और हमारे विरोधियों के खिलाफ अमेरिकियों की सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा करने के लिए जरूरी टूल हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बाइट डांस के पास टिकटॉक को बेचने के लिए सिर्फ 5 महीने का समय मिलेगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो इसको एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा।